अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है संडे और संडे का काम निकला हुआ है कुछ इस तरह। ये सारे जो ओल्ड कपड़े हैं, क्लोथ्स, इनको सॉर्टी करेंगे अच्छे कपड़ों में, मतलब कटिंग करके इसको बाहर निकालो। और जो कपड़े थे अच्छे अच्छे वो भांडी वाले ने ले लिए, मतलब बर्तन देते हैं उस पर, बहुत सारे थे। और इनको मैं निकालूंगी तो ये इनसे बिस्तर बनते हैं यूज्ड कपड़ों से। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनकी साइकिलें। हमारा खाना पीना हो गया है, बस नमाज़ बाकी है। अभी मौसी आने वाले हैं हमारे घर पर। और होप यू ऑल गाइस ओके। और आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं? आप लोग अपने आप में क्या तब्दीली लाए हो 2024 में? आपका क्या मिशन था? और रमज़ान के बाद आप क्या इबादत कायम रख रहे हो कंटिन्यूसली? ज़रूर बताइए। एंड आपको मतलब इबादत करने में मज़ा आ रहा है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में आप क्या अचीव करना चाहते हो और जो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चेंज करना है? क्या आप वो कर रहे हो? आई मीन अपनी लाइफ को फुलफ़िल जी रहे हो या नहीं बस एक ही जगह ठहरे हुए हो? तो क्योंकि कुछ पाने के लिए हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं गाइस, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। तो इतना ध्यान में रखिए अपने आप को। जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं उसको पाने के लिए फ़ोर्स कीजिए। लाइफ तो ऐसी ही निकलनी है, ऐसी ही चलनी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से चले, सेटलमेंट हो जाए और आप मस्त गादी पे बैठकर ऑर्डर करें और चीज़ें होती रहें। वो लाइफ का मज़ा नहीं है जब तक आप स्ट्रगल करके वहाँ तक नहीं पहुँच जाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। और अगर पहुँच भी गए तो डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, चलते ही रहना है और उससे आगे जाना है और उससे आगे जाना है। क्योंकि गाइस ये वक्त लिमिटेड है हमारे पास, ये टाइम लिमिटेड है, ये सिचुएशन है, कंडीशन है, सब लिमिटेड है। कोई फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है कि हम यंग है तो यंग रहेंगे, हम किड्स हैं तो किड्स रहेंगे, और हम मैच्योर है, टीनेज है तो वही रहेंगे। नहीं, हमें चेंज होना है। और इस तरह से चेंज होते हैं कि ज़िंदगी ढलते जाती है और हम मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमारा बस यही इल्यूजन है, यही हमारी असलियत है कि हम अपनी ज़िंदगी को सपोज़ हमारी ज़िंदगी एक बर्फ़ की मानिंद है जो कि धीरे धीरे पिघल रही है और एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, मिट जाएगी इस दुनिया से, और हम अपनी आखिरत के मोड़ पर पहुंच चुके होंगे। तो गाइस बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना, दुनियावी चक्करों में तो मत पड़िए। दुनियावी चक्कर इन द सेंस कि आप दीन और इस्लाम, नमाज बस इस तरह भूले हुए हो कि आपको बस दुनिया कमाना है, पैसे कमाना है। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, अपनी ख्वाहिशें पूरे करना, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी पाना बुरा नहीं है। लेकिन ये सब हमारी जो नफ्सी ख्वाहिशात हैं, ये हमको उस तरफ ले जाती हैं, दीन से दूर ले जाती हैं, और हमें बस और बिज़ी करती हैं कि अरे यार थोड़ा और मतलब लाइफ में और मज़ा चाहिए, लाइफ में और ऐश चाहिए, लाइफ में और स्टैंडर्ड चाहिए। ये चक्कर में ना हम दीन की बातों से, दीन से दूर होते जाते हैं। तो क्यों ना हम दुनिया के साथ दीन को भी लेकर चलें, तो इससे लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाएगी और मकसद हो जाएगा हमारी लाइफ जीने का। मतलब कि कैसे बोलूँ मैं, जैसे कि हम पैसे कमाने में बिज़ी हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा वक्त निकाल के नमाज़ पढ़ ली जाए, कितनी अच्छी बात होगी। मतलब रब भी राज़ी और हम भी राज़ी, मतलब हमारी भी खुशियाँ पूरी हो रही हैं और हम रब को भी नाराज़ नहीं कर रहे हैं। वो मेरे बोलने का मतलब ये है कि नमाज़ पढ़ने में 5 से 10 मिनट हार्डली लगते हैं, वज़ू बनाकर और नमाज़ पढ़कर, तस्बीह पढ़कर वगैरह सब अगर काउंट कर लिया जाए, जैसे कि हम वज़ू बनाने से लेके तस्बीह पढ़ने से दुआ करने तक अगर टाइम हम काउंट करते हैं, तो हार्डली सपोज़ ज़ोहर के लिए हमें 20 मिनट्स पकड़ के चलो, और असर के लिए 10 to 12 मिनट्स पकड़ के चलो, और ईशा मगरिब के लिए सेम एज यूजुअल 10 to 12 मिनट्स, ईशा के लिए हाफ़ एन आवर पकड़ के चलो।
क्योंकि ईशा में नमाज 17 रकात होती है एंड प्लस दुआ तस्बीह करते करते हमें हाफ़ एन आवर का टाइम लग ही जाता है। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब इतना भी नहीं लगेगा, हाफ़ एन आवर 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगी। लेकिन गाइस कितनी अच्छी बात होगी अगर हम दुनिया के साथ नमाज़ भी पढ़ते चलें, और नमाज़ जब हम कायम करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। हम कुरान की तिलावत भी करना चालू कर देते हैं एंड सूरे भी पढ़ने लगते हैं, तस्बीहां हमें याद हो जाती है, हमें दीन के डेज़ याद हो जाते हैं। तो गाइज़ बस दुनियावी चक्कर तो, दुनियावी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, हमें दीन की तरफ भी रुजू होना है, मुड़ना है और अपनी ज़िंदगी को ना ब्यूटीफुल बनानी है। बस ज़िंदगी गुजारना नहीं है, ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है। हमें ज़िंदगी क्यों मिली है, हमें रोज़ का नया दिन मिलता है, उसका बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो मिलता है वो वसूल हो। हम नमाज़ पढ़ के उसे अपने मतलब 100% वसूल किया जाए। जैसे कि अगर हमें कोई 10 रुपीज़ देता है तो हम बोलते हैं कि हमें इसे वसूल करना है। सपोज़ हमें किसी ने टाइम लिमिट दिया है कि तुम्हें इतने टाइम में इतना अचीव करना है, तो हम कैसे कोशिश करते हैं कि पूरा से पूरा यूटिलाइज़ किया जाए, फुलफ़िल किया जाए, ताकि वो चीज़ें हमें फ़ायदेमंद हों, क्योंकि वो टाइम पीरियड लिमिटेड है। तो उसी तरह हमें हर चीज़ ना टाइम पीरियड के लिए मिली है, तो हम हर अपना लम्हा ऐसे जिए कि ना यूटिलाइज़ हो जाए, हमें अफ़सोस ना हो ज़िंदगी गुज़रने के बाद कि यार ये मोड़ पर हम ऐसा कर लिए होते तो फिर ज़िंदगी कुछ और होती। तो ये अफ़सोस, ये रिग्रेट ना लेकर चले अपनी ज़िंदगी में, और आपको रिग्रेट फ़ील ना हो कि यार ये टाइम गुज़र गया और मेरे से गलती हो गई और मैंने किया नहीं, टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया। तब कुछ नहीं रहेगा हमारे हाथ में और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद मजबूर हो जाएंगे किसी और के, तो उस वक्त हमारे में इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि हम खुद उठकर कुछ काम कर सकें। सो गाइज़, अपने आप को ना किसी के मजबूर होने से पहले इतनी इबादत कर ली जाए कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहो। जब आप इस दुनिया से जाओ, अलविदा लो, तो आप अपनी ज़िंदगी से हंसी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह के उस दुनिया में जाओ, अल्लाह से मिले, मुलाकात करें मरने के बाद। तो क्योंकि मरना तो ये तो हकीकत है गाइस, ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी हकीकत है वैसे ही मौत भी हकीकत है। मौत सबको आनी है, मौत का मतलब सबको चखना है। कोई शय नहीं है जिसे मौत नहीं आनी है। जिसे ज़िंदगी मिली है उसे मौत मिलना ही है। तो मौत से डरना नहीं है। पहले मुझे ऐसी घबराहट सी हुआ करती थी जब मैं मौत के बारे में सोचा करती थी, और मुझे बहुत अजीब से सपने भी आया करते थे कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है और मैं दुनिया की चीज़ें यहीं छोड़ जाऊंगी एंड अब क्या होगा मेरे बाद, मेरी चीज़ों का, मेरे संसार का। ऐसा फ़ील हुआ करता था। लेकिन गाइज़ ये तो हकीकत है, फ़ील होने से और डरने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज़ मरकर तो जाना ही है, ये सब तो यहीं छोड़कर जाना है। हम ये जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है और उतनी ही ज़िंदगी आसान है। ओके गाइज़, तो बस यही बोलना था कि नमाज़ कायम कीजिए, ज़िंदगी को बेस्ट ट्रैक पर लेकर आइए और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप नमाज़ पढ़ना चालू कर देंगे रेगुलेटरी, हाँ एकदम पंक्चुएटली, और आपको मोहब्बत सी हो जाएगी। जब हमें किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है ना, तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हमें अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, तो हम कैसे उन्हें नहीं छोड़ते हैं। कितना भी कुछ भी हो जाए हम उनसे मिलते ही हैं, उनके बारे में हम कभी गलत सुन ही नहीं सकते, उनसे हम कभी खफा हो ही नहीं सकते। तो उसी तरह मतलब हम अब उन नमाज़ को कभी छोड़ ही नहीं सकते, हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है। तो दिल से मोहब्बत करो, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो हम वो चीज़ नहीं छोड़ते हैं और उसे हम पाते हैं। चाहे हम दूसरी चीज़ें ना करें, लेकिन पहले अपनी पसंदीदा जो चीज़ है हम पहले वो करते हैं। ओके गाइस, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बस दुआ में सबको याद रखिए। खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी फुलफिल जिए। और मेरा इतना काम हो गया और बाकी है, बाद में करूँगी मैं। मिलते हैं आप लोगों से, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।